चलिए तो आज हम त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें अपन को सबसे पहले विशेष ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति का नाम कैसे आया होगा। देखना ध्यान से, नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। कुछ लोगों को मैंने कहा थोड़ा चमक रहा होगा तो एक तरह एडजस्ट करने का लिखा है आपके बुक में भी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया? देखो इसमें तीन शब्द लिखे हैं। एक लिखा है ट्रिग्नो, ट्री लिखा है, तो ट्री हिंदी में ऐसे बोले त्रि, तिर को बोलेंगे तीन। क्या बोलेंगे इसे? तीन। मेरे साथ में लिखते हुए चलना अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत आए लिखने में तो। त्रि का मतलब हो गया तीन। कोण मतलब जानते हो ना, एंगल्स, जो कोण। और मिति का मतलब क्या होगा? मिति का मतलब होगा मापन। मिति का मतलब क्या हो जाएगा? मापन। इस मिति का मतलब हो जाएगा मापन। तो अपन कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों की माप को करते हैं। तीन कोणों की माप। अच्छा, इंग्लिश में इसे देखें तो क्या नाम पड़ा? देखना, ट्री। ट्री का मतलब होगा थ्री। गोनो माना होती है साइड्स। गोनो माना क्या होती है? साइड्स। और मेट्री माना होगा मेजरमेंट। मेट्री माना होगा मेजरमेंट। तो इससे क्या मालूम पड़ा? ट्रिग्नोमेट्री वह ब्रांच होती है मैथ की जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीन साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। थ्री साइड्स मेजरमेंट। तीन साइड्स का मेजरमेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का यूज होगा। और कौन सा ट्रायंगल लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज के लिए। चलिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी। ठीक है, अपन ने ए ऊपर मान लिया, बी इधर 90 डिग्री पर हो गया और सी इधर की साइड हो गया। याद रखना, मैंने सी की जो एंगल है उसे थीटा मान लिया है। इस एंगल, इसे थीटा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसे? थीटा। इसे मैंने थीटा मान लिया है सी वाले एंगल को। जो हमारा मुख्य एंगल होगा हम इसके रिस्पेक्ट में ही साइड्स को बताएंगे। याद रखना, एंगल के जस्ट सामने कौन सी साइड होती है? लंब, परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। आया समझ में? एंगल के जस्ट सामने। अगर आप एंगल ऊपर मान लोगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? नीचे। परपेंडिकुलर अगर अपन एंगल यहाँ मान लेते, थीटा को यहाँ मेजर करते तो हमारे परपेंडिकुलर नीचे होगा। इतना से याद रखना है, एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंगल के जस्ट सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसी का एक और नाम है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। यानी ये साइड अपोजिट है। किसके साइड अपोजिट है जी? एंगल के। तो लिखना चाहते हो इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के सम्मुख, एंगल थीटा यानी कोण थीटा की या के सम्मुख भुजा। हिंदी इंग्लिश वाले समझ पाएंगे। लंब का ही दूसरा नाम क्या है? कोण थीटा के सम्मुख भुजा या कोण थीटा की सम्मुख भुजा। जो कोण थीटा की सम्मुख भुजा उसकी बात हो रही है, लिख लो इसे, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। सम्मुख बोलना जानते हो? सम्मुख कोई सामने बैठा हो,
तो उसे बोलेंगे सम्मुख भुजा। तो एंगल के सामने कौन सी भुजा है डायरेक्ट, उसी का नाम क्या होता है, लंब। और थीटा की जो सम्मुख भुजा होती है उसे अपन क्या कहते हैं बताओ, लंब कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को। इंग्लिश में साइड अपोजिट टू एंगल थीटा को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है या अपन कह सकते हैं जिसके ऊपर ये एंगल बना है उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसे, आधार यानी बेस। क्या बोलते हैं इसे, बेस। आधार का एक और नाम है, आपके बुक में लिखा है संलग्न भुजा। क्या लिखा है, संलग्न भुजा। और इसी का एक और नाम है आसन्न भुजा। आसन मतलब इसके ऊपर जो ट्रायंगल क्या कर रहा है, आसन कर रहा है, बैठा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, आसन भुजा। ठीक है, आसन्न भुजा कह सकते हैं, संलग्न भुजा कह सकते हैं। तो मैं इसके ब्रैकेट में एक और लिख लेता हूं, संलग्न भुजा या आसन्न भुजा लिख लो, आसन्न भुजा। इसे इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, एडजेसेंट साइड लिखा होगा। क्या लिखा है, एडजेसेंट साइड। मिला के नहीं मिला सबको आप लोगों को जी। बेस का ही दूसरा नाम क्या है, बेस का दूसरा नाम एडजेसेंट साइड। आधार का ही दूसरा नाम क्या, आसन्न भुजा। और आधार कहाँ होगा समझ लो, दो चीजों में आप कंफ्यूज हो गए कि लंब कौन सा है। तो एंगल के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो नीचे होगा बेस। हाइपोटेनियस तो अपने आप ही दिखेगा कैसा रहता है, तिरछा होता है। हाइपोटेनियस कैसा होता है, तिरछा। तो इसे हाइपोटेनियस लिख लो, कर्ण। ये कर्ण होगा। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। पूछा जा सकता है आपसे, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। क्लियर हो गया सभी को, ट्रायंगल समझ में आ गया। दोबारा से एक बात और समझ लो, अगर हम एंगल यहाँ मानते, सुनना क्या कह रहा हूं मैं, इस थीटा को यहाँ की जगह यहाँ मानते, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होता, परपेंडिकुलर होता नीचे, बीसी। और परपेंडिकुलर जब जे होता तो जे हो जाता हमारा बेस। बेस मतलब आधा। एंगल के मानने के ऊपर अगर हम ए के रिस्पेक्ट में साइड को देखें, ए के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं एंगल यहाँ मान लूंगा तो परपेंडिकुलर जे हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर जे हो जाएगा तो बेस जे हो जाएगा। यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकती हैं, किसके आधार पर, एंगल के आधार पर। अगर एंगल आप नीचे मान रहे हो, यहाँ एंगल मान रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। अगर आप एंगल ऐसे मान रहे हो तो जो वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो हो जाएगा बेस। इतनी बात समझ में आ जाएगी तो आप लोग कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में मात नहीं खाओगे। आगे समझ में इतनी बात। कोण अगर इधर है तो ये लंब होगा, लंब जे होगा तो आधार नीचे होगा। अगर कोण ऊपर है तो लंब नीचे होगा, और लंब नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर की साइड आधार हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझना, मैं थोड़ा सा तुम्हें कुछ मार्कर से समझा के दिखाऊं। एक मार्कर और लेके जाओ, बाहर वाले रूम में होगा, फटाफट लाओ, एक और जाओ, जल्दी जाओ फटाफट। ट्रायंगल बनाएंगे अपन। दो साइड्स बनी, एक साइड और बनानी है अपन को बस। देखो ट्रायंगल बना कि नहीं बना। अब इसको ध्यान से देखिए, एंगल जी वाला मेन मान रहे हैं अपन, ठीक है, एंगल अपन इसे मान रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, जी मेरा जो पॉइंट नीचे की साइड है, मैं इसे पकड़ा हूं तो मेरा यहाँ पर एंगल है, मेन एंगल जी है जिसे मैं यहाँ पकड़ा हूं, ठीक है। तो इससे इसके रिस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर तो जी हो गया ना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जी हो गया और बेस क्या होगा, फिर नीचे, बेस क्या होगा, नीचे। क्लियर हो गया इतनी बात। अब मैं इसे घुमा रहा हूँ ट्रायंगल को, तो देखना एंगल तो ऊपर पहुंच गया, एंगल कहाँ पहुंच गया, ऊपर। एंगल मेरा जी वाला है, जहां मैं पकड़ा हूं इसे वो मेरा एंगल है, बस मैंने इसे उठा के नहीं ऐसे घुमा दिया। तो देखना एंगल ऊपर पहुंच गया, और जब एंगल पहुंच गया तो बेस परपेंडिकुलर कहाँ होगा, नीचे होगा। परपेंडिकुलर कहाँ होगा, नीचे होगा, और जो वाला बगल वाला क्या बन जाएगा, बेस। आई समझ में। एंगल देखो, एंगल जहां से बन रहा है, अगर मैं इसे एंगल मान लूं, अगर मैं इसे एंगल मान लूं तो एंगल जहां से बनेगा वो होगा बेस।
एंगल यहाँ से बनेगा वो क्या होगा, बेस, और उसके जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। एंगल घुमा दिया वैसे अपन ने, और एंगल घूम जाएगा तो क्या होगा, उसकी साइड बदल जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे पहुंच जाएगा, बेस साइड में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं की बात? तो इसे अच्छे से करना, क्लियर करना। और देखो एक बात मैंने रटना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रटने से आएगी ही नहीं, फॉर्मूले बहुत है इसमें। अब देखिए अपन इसके कुछ फॉर्मूले जो कि जनरल फॉर्मूले उन्हें समझेंगे पहले। अच्छा, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ट्रायंगल समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, भले ही आज 1 घंटा हो, 1.25 घंटा हो, आपके फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया तो बोल देना कि सर ये भी चीज बात समझ में नहीं, उसे दोबारा बता देंगे। लेकिन पूछोगे ही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। देखिए तो आपसे पूछा जाएगा कितने टीआर होते हैं। टीआर मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं अपन? त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे इसके लिए कई गणितज्ञ आगे आए तब इसे बना पाए। सबसे पहले आर्यभट्ट आए भारत की ओर से, कुछ विदेशी भी थे, लेकिन अपन को उनके नामों से मतलब नहीं है। हमें ये समझना त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जो हमारे सिलेबस में पूछे जाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो बाद में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बोलते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? पूछा जा सकता है आपको 6। कितने होते हैं? 6। पहला नाम लिखो। अच्छा देखो, इसमें हिंदी के नाम थोड़े से राक्षसों जैसे लगेंगे आपको, या तो इंग्लिश में याद कर लो या हिंदी भी करना चाहो तो हिंदी भी कर लो। जैसे पहला इसका होता है साइन। पहला क्या होता है इसका? साइन। साइन होता है, लेकिन साइन का भी शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग। साइन का शॉर्टकट होता है केवल SIN। क्या होता है इसका शॉर्टकट? SIN। अपन साइन का भी ई हटा के नहीं लिखते हैं, केवल साइन। आई बात समझ में कि नहीं? एंगल आएगा साथ में, एंगल को अपन बाद में देखेंगे, पहले अभी बात कर रहे हैं साइन। पहला टीआर क्या होगा? साइन। इसे हिंदी में बोलते हैं जया बच्चन। हाँ, बच्चन नहीं, जया केवल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? जिया। नाम क्या है हिंदी में इसका? जिया। ठीक है, और शॉर्टकट में अगर इसे बोले तो ई हटा दिया तो क्या नाम दे दिया? साइन। ई हटा के क्या नाम दे दिया? साइन। थोड़ा नाम याद कर लो अपने, है ना? साइन 6 टीआर है, पहला नाम है साइन। हिंदी में से क्या बोलते हैं? जिया। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस साल जिया पिया की, अभी अपन को तो केवल साइन से ही मतलब लेना चाहिए। तो हिंदी मीडियम वाला इशू साइन ही चलेगा। ठीक है, टॉपिक में दूसरा होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। इसे बोलते हैं कोज्या। क्या बोलते हैं इसे? कोज्या। और इसे शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस। क्या लिख देते हैं? कॉस। कर लोगे अच्छे से भैया? कॉस। तीसरा नाम होता है, अपने फ्रेंड्स का नाम रख देना ऐसे, जाका नाम जिया है, जाका नाम कोज्या है ना। अगले का नाम है टेंजेंट। क्या नाम है इसका? टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं इसे? स्पर्शज्या। और इसे शॉर्ट में लिख देते हैं टेन। इनके साथ में इनका एंगल भी होता है। एंगल अभी मैं बताऊंगा कहाँ यूज होगा, कैसे लगेगा। कुछ लोगों ने इसे पढ़ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री हो नहीं इससे पहले, आज पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी प्रकार का डाउट तुम्हारे लिए दिक्कत कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्री आई 10th में पहली बार, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री सुनी थी क्या? नहीं सुनी होगी, यही नहीं है। टेंजेंट के बाद होगा, देखो साइन का अपोजिट होता है कोस। साइन का अपोजिट सुनो, कोसेक होता है। क्या होता है साइन का अपोजिट? कोसेक होता है। तो इसी से बन जाएगा कोसेकेंट। क्या नाम हो जाएगा? कोसेकेंट। अगर आपके पास बुक है तो देखो सबसे लास्ट में 4थे नंबर पे लिखा है कोसेकेंट, लिखा है। पहले लिखा था साइन, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, कोसेकेंट। लिखे क्या नहीं लिखे? तो इसी का नाम देखना, जी जिया है, जी क्या है? जिया। हिंदी मीडियम वाले सुनो, जी जिया है ना, तो जिया का उल्टा कर दो, ब्यू जिया। क्या नाम है इसका? हिंदी मीडियम वाले सुनो, ब्यू माना होता है व्युत्क्रम। ब्यू माना क्या होगा? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा करना। किसका उल्टा करना? जिया को। जिया को जैसे मान लो जिया पहले ऐसे थी, ठीक है, जिया को ऐसे करके लो, उल्टा हो गया। यानी असल में ना जिया को उल्टा कर दिया, क्या नाम हो गया उसका? ब्यू जिया। तरीके से याद कर लो इससे, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में देखें तो कोसेक। क्या नाम होगा इसका? कोसेक। तो मतलब इतने जी याद करनी है, साइन कॉस टेन कोसेक, साइन कॉस टेन कोसेक। याद हो जाएगा? साइन कॉस टेन कोसेक, साइन कॉस। इनके सामने का एंगल लग जाएगा, जैसे ये अपन थीटा मान रहे,
जी एंगल लग जाएगा इनके साथ में, बस और कुछ नहीं। अगला देखिए पांचवा, देखो जी क्या कॉस है, साइन का था तो कोसेकेंड हो गया। अब इसका जो होगा ना वो होगा सेकेंड, क्या होगा इसका नाम, सेकेंड। अच्छा कोजिया है तो कोजिया का उल्टा क्या होगा, व्यू कोजिया, क्या नाम होगा, व्यू कोजिया। इसे हिंदी में हिंदी मीडियम वाले लिखना केवल हिंदी में तो ठीक है, शेयर क्या बोलते हैं इसे, सेक। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक। एक और लेके अपना छठवां और लिख लो। छठवां होगा कोटेंजेंट, क्या नाम होगा उसका, कोटेंजेंट। लिखना स्टार्ट करो थोड़ा जल्दी से, कोटेंजेंट। इसको अच्छा किसका उल्टा होगा बताओ जल्दी से मुझे, स्पर्शजिया का होगा तो इसका नाम क्या होगा, व्यू स्पर्शजिया। और इसे अगर शॉर्ट में देखें तो क्या नाम आ जाएगा, कॉट। इसका शॉर्ट नेम क्या आ जाएगा, कॉट। कर लो जल्दी से इसे। तो बताओ कितने टीआर होते हैं आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो 6। कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। चलिए तो आगे देखिए इसके बाद, इनके कुछ सामान्य सूत्र हैं उन्हें लिखेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, मैं अलग अलग हेडिंग बना के लिखवाऊंगा जिससे तुम जनरल तरीके से अच्छे से इन्हें याद कर लो। जनरल फॉर्मूलास, ठीक है। इनको याद करने की 2 ट्रिक्स हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है। ट्रिक सुनी होगी आप लोगों ने, लाल बट्टी कक्का, कहीं सुना है किसी टीचर ने, लाल बट्टी कक्का। तो ट्रिक मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद अपन लगाएंगे ट्रिक। अच्छा एक ट्रिक किसके लिए, पहले हिंदी मीडियम के लिए, किसके लिए, हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम की ट्रिक होगी लाल बट्टी कक्का। हिंदी मीडियम की ट्रिक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लाल बट्टी कक्का। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगी, इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रिक क्या होगी, बताओ क्या करोगे तुम इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा इधर सुनो, जो पहला नाम है ना, पहला ये साइन है, पहला कौन है, साइन। साइन के साथ जो एंगल लगेगा वो एंगल लगा देंगे अपन, साइन थीटा लगा दिए, ठीक है। जो दूसरा क्या नाम है, कॉस। तीसरा क्या है, तो साइन कॉस टेन। हिंदी मीडियम वाले इसे नोट करेंगे ट्रिक में, इंग्लिश मीडियम वाले इसे नोट करेंगे। तो साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। जी इंग्लिश मीडियम में लिखने अपन को, अभी लिखना भी, लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको। साइन कॉस टेन, नीचे क्या हो जाएगा फिर, कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखिए इसे लाल बट्टी कक्का का मतलब क्या है, साइन का जब फॉर्मूला लिखोगे तो उसे लिखो लंब बटे कर्ण। क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण। देखो लंब में एल होगा कि नहीं होगा, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी एक और ट्रिक दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ट्रिक क्या थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक फनी ट्रिक भी है, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे। एक बच्चे ने मुझे बताया था इसके बारे में, तो मैंने उसे कई बार क्लासेस में बोला है, पापा बीड़ी पियोगे। पापा का जवाब देखना, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, केवल इसका कोई मतलब किसी से नहीं है, बस थोड़ा आसानी के लिए बोल दी, मुझे याद आ गई इसलिए। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। जैसे चाहे याद करो, क्योंकि रटने से बेहतर है उस चीज को ट्रिक से याद कर लो। सही है।
चल इधर से ले रहा और ज्यादा मत बोल, पापा रियल नहीं हो गए। इधर देखो लंब बटे कर्ण, किसका फॉर्मूला होगा पहला, देखना ध्यान से, साइन थीटा का फॉर्मूला। अच्छा मैं तुम्हें बिल्कुल आसानी से क्या पढ़ा रहा हूँ इसे, जिससे तुम इसे सीख लो, कोई नहीं तो ये बहुत खतरनाक लगती है वैसे भी। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखना ध्यान से, साइन थीटा इसके हिंदी के हिसाब से देखो लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता, लंब बटे कर्ण। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले इसे अलग लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखे P अपॉन H, क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, P अपॉन H। अब जल्दी से अपना चित्र देखो, चित्र में देखो P अपॉन H क्या है, P क्या है अपना P, परपेंडिकुलर क्या है, अपन देखें तो कौन थीटा की समभुजाएं, तो जिलन आपकी बुक्स में लिखी है, एंगल थीटा की समभुजा कहां लिखी है जी, बुक में, बुक पढ़ो नहीं तो देखो ध्यान से, साइड अपोजिट टू एंगल ए, लिखी कि नहीं लिखी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपॉन में क्या लिख दिया, हाइपोटेनियस लिखा है, पता जिलाइन लिखाऊं क्या नहीं लिखाऊं, समझ में आ रही है। लंब क्या होगा, लंब जीत होगा, कौन थीटा की समभुजा होगा। तो अगर मैं इसे ना लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर वाला इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन तुम्हें जो मालूम होना चाहिए लंब इसमें है क्या, ए बी है, लंब ए बी है कि नहीं। और अगर तुम अपना इसे लंब को जी लिखना चाहो कौन थीटा की समभुजा तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, इंग्लिश में साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और नीचे की वाली साइड को क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड लिखोगे, डायग्राम में लिख ही दिया है मैंने, वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन आप पहला देखो ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, क्लियर हो गया सभी को। अब मुझे बताओ कर्ण क्या है, कर्ण BC, तो अगर मैं आपसे कहूं AB अपॉन AC किसका फॉर्मूला होगा, साइन थीटा, वो इसके हिसाब से है। इस ट्रायंगल में अगर अपन नेक भी चेंज कर देंगे ना, मान लो A यहाँ मान लूंगा मैं, A यहाँ मान लूं, B यहाँ मान लूं और C यहाँ मान लूं, तो चेंज हो जाएगा ना बिल्कुल। तो जो चीजें जो ट्रायंगल मानेंगे उसके हिसाब से रहेंगी। अगर आपके परपेंडिकुलर में साइड AB दिख रही है तो AB रखोगे, आपके हाइपोटेन्यूज साइड AC दिख रही है तो AC लिखोगे। आगे बात समझ में कि नहीं। तो इसी तरीके से कॉस का बताओ मुझे, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, इसी तरीके से कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम के लिए B अपॉन H, चाहो तो पूरा लिख लेना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पूरा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बताओ बेस क्या है इस वाले में, BC अपॉन AC हो गया। तीसरा बताओ tan का, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, हिंदी मीडियम वाले ही सुनते रहो, इंग्लिश वाले ही सुनते रहो, लंब बटे आधार। अच्छा लंब क्या है, इसे इंग्लिश में देखो उधर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थोड़ा समझो, मैं तो मैजिक ट्रिक बताऊं, जीवाला जो है ना, जीवाला जी बिना दिस साइड में, कौन सा ध्यान रखना, आप यहां से आ रहे हैं और इसको नीचे रख रहे हैं, यानी ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, किस पे से, परपेंडिकुलर पे से, परपेंडिकुलर से घूम के कहां आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज पे, तो इसका नाम है साइन। परपेंडिकुलर से घूम के कहां आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज पे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में लंब बटे कर्ण, साइन। क्लियर हो जाएगा, इसे रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। परपेंडिकुलर से घूम के आएंगे किसके ऊपर, साइन के ऊपर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन साइन क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा आपका साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोले तो ऐसे लंब बटे कर्ण। क्लियर, लंब पे से घूमेंगे हाइपोटेन्यूज तक। अच्छा दूसरा क्या होगा, आधार, इस पे से इस पर घूम जाओ, तो इसका क्या नाम होगा, कॉस। दो साइड का रिलेशन है, पहला किसका था, परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज का, लंब का और कर्ण का। अब किसका है, आधार का और कर्ण का। आया समझ में, इसे कॉस कहा है, इन दोनों का रिलेशन। अब एक रिलेशन और बच गया ना, इन दोनों का रिलेशन बच गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा 10। लिखना मत ही, तो मैंने बता दिया है तुम्हें, चाहो तो बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते तरीके से, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना इस साइड के अपोजिट में जी आएगी, यानी इस साइड के अपॉन में जी आएगी। तो जब अपन कहें परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेनियस आएगा
तो क्या होगा साइन, परपेंडिकुलर के अपॉन में क्या आएगा हाइपोटेनियस, तो क्या होगा वो साइन, और बेस के अपॉन में हाइपोटेनियस आएगा, बेस और आधार, आधार के अपॉन में कर्ण आएगा तो क्या होगा कॉस, और लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस आएगा तो उसका नाम क्या होगा टेन। अब तुमको सही तो तीन ही रिलेशन हुए, तीन कौन से हैं, तीन इनके उल्टे हैं, तीन उल्टे का मतलब समझ रहे हो। अभी अपन ने ऐसे में घुमाया था ऐसे, यानी कहां से परपेंडिकुलर से लेके कहां तक घुमाया था हाइपोटेनियस तक। अब अपन इसे उल्टा घुमा दें, मतलब हाइपोटेनियस से कहां घुमाने परपेंडिकुलर तक, तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा जिसे अपन कॉसेक कह रहे हैं। क्या कहेंगे उसका नाम कॉसेक। तो पहले इसे लिखो P अपॉन B क्या होगा इसके हिसाब से AB अपॉन में BC। बताने के बाद समझ में आ गया क्या, मैंने तीनों ही फॉर्मूले हैं, मेन कितने फॉर्मूले हैं इसमें तीन, पहला साइन का, कॉस का, टेन का। साइन का क्या होगा लंब बटी कर्ण, कॉस का क्या होगा आधार बटी कर्ण, टेन का क्या होगा लंब बटी आधार। तो जो अपनी तीन साइडें थी दो दो करके नहीं अपना क्या कर रही है रिलेशन बना रही है, ये दोनों साइड्स का साइन, इन दोनों साइड का साइन, इन दोनों साइड का कॉस, इन दोनों साइड का टेन। अपोजिट करोगे, अपोजिट करोगे तो कॉसेक, अपोजिट करोगे तो कॉसेक, इसका अपोजिट करोगे तो सेक, इसका अपोजिट करोगे तो कॉट। तो अपोजिट कैसे करेंगे सामने देखिए। अच्छा बताओ साइन का उल्टा क्या होगा, ध्यान देखो सामने कॉसेक, कॉसेक होगा, इसका अपोजिट क्या करोगे कर्ड बटे लंब। अच्छा ऊपर ही देख लो, साइन का देखना, साइन का क्या लिखा था आपने लंब बटे कर्ड लिखा था, तो इसे अपोजिट ही तो कर रहे हो कर्ड बटे लंब। तो बताना इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या देखेंगे h अपॉन p, फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं से लिख दो AC अपॉन AB, काय को देखें अपन उसमें, अपन तो डायरेक्ट इना उल्टी करके चलते हैं। अच्छा पांच और बताना सेक, सेक थीटा क्या होगा कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार। तो कर्ड को क्या लिखेंगे अपन इसमें, कर्ड को इधर देखो h अपॉन b, h क्या है इसमें AC अपॉन BC, छठवा होता छठवा। कॉट किसका उल्टा होगा टेन का, तो आधार अपॉन में लंब, आधार क्या अपने पास B। अच्छा जिसे समझ में नहीं आ रहा मुझे पूछो, सीधी बात है बिना पढ़े नहीं समझ में आएगा इसे, और मैंने पहले वाले तुम्हें सरल समझा दी BC अपॉन AB। ये 6 फॉर्मूले बन गए, बना जल्दी से। इसके बाद देखिए कुछ व्युत्क्रम सूत्रों को देख लेते हैं। ये सामान्य सूत्र थे, अगला फॉर्मूला लिखेंगे अपन लोग व्युत्क्रम सूत्र से। व्युत्क्रम माने क्या होता है उल्टी, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, या अपन इसे इनवर्स फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इनवर्स में वैसे -1 आती है, लेकिन अपन इसे रेसिप्रोकल कहेंगे अपोजिट, ठीक है। तो लिख गया जी, क्या नहीं लिख पाया अब तक, जल्दी करो, अगर नहीं लिख पाया तो दिक्कत होगी फिर आपको। जे ट्रिक फिर से यही काम करेंगे रेसिप्रोकल के लिए। देखो साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, यानी अगर मैं साइन की वैल्यू की बात करूं, साइन की भाई मैं उधर ही लिख दूंगा, साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन अपॉन क्या होगा, साइन इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक, और अगर कॉसेक निकालोगे तो क्या होगा, कॉसेक निकालोगे तो 1 अपॉन साइन, साइन का होगा 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक का क्या होगा 1 अपॉन साइन। देखो साइन और कॉसेक अपोजिट है ना एक दूसरे की, साइन निकालोगे तो 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक निकालोगे तो 1 अपॉन साइन, और साइन और कॉस का मल्टीप्लाई करोगे साइन और कॉसेक का तो क्या आएगा, देखना साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई क्या आएगा 1। तो इन दोनों में ध्यान दो, साइन का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 अपॉन कॉसेक आएगा, कॉसेक का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 अपॉन साइन आएगा, और साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। समझ में आया कुछ, दो को एक को समझ लोगे दो अपने आप हो जाएंगे। साइन का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 अपॉन साइन, साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई करोगे तो 1। क्लियर। अगला देखिए, कॉस का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 अपॉन सेक, सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई
1। tan का फॉर्मूला 1 अपॉन cot, cot का फॉर्मूला 1 अपॉन tan, tan और cot का मल्टीप्लाई 1। 9 फॉर्मूले वैसे ही याद हो रहे हैं, क्या जरूरत है उसे रटने की? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत आ रहा है सर, पता तो नहीं है कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत देखो सामने में बताओ कैसे करेंगे। पहला फॉर्मूला होगा अपना sin थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन cos। पहली बात बताओ समझ में आया कि नहीं? sin का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन cos। sin का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन cos। और अगर मैं यहाँ से cosec निकाल दूं, क्या निकाल दूं? cosec, तो cosec क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin। इतनी बात समझ में आ गई? sin का फॉर्मूला 1 अपॉन cosec, cosec का निकालोगे तो 1 अपॉन sin। एक और स्टेप, अगर मैं sin और cosec का मल्टीप्लाई, आप समझो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो? एक। तो sin थीटा का cosec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं है आपको? पहले सुनो, sin का फॉर्मूला निकालोगे तो जाइए क्या हटा दूं यहाँ से मैं, sin का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 अपॉन cosec, cosec का निकालोगे तो 1 अपॉन sin, और sin और cosec का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। sin और cosec का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1। इस बात को सुन लेना, एंगल दोनों जगह सेम होनी चाहिए, इधर भी एंगल वही होना चाहिए, इधर भी एंगल वही होना चाहिए, तभी वो 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं होगा। दूसरा वाला लिखना, अभी लिख लेना, इकट्ठे लिख लेना, पहले दूसरा देखो। cos का बताओ, cos के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे? cos क्या कहना चाह रहे हैं? cos क्या होगा? 1 अपॉन sec होगा। देखो जो पहली बार पढ़ रहा है ना, भले उसे थोड़ा बोरियत लगेंगे, जे कहते हैं जो खाली दिमाग होता है ना, बिल्कुल ऐसी चिप होती है जिसमें कुछ डला ही नहीं है, और जब खाली चिप होती है उसमें डाउनलोडिंग तेजी से होती है। तो तरीके से देखो, cos बराबर 1 अपॉन sec, sec निकालोगे तो 1 अपॉन cos। और ऐसा भी हो सकता है आपने किसी से पढ़ा हो, उसने अलग अपने तरीके से पढ़ाया हो, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी ट्रिक बनी हुई है। ऐसा है नहीं है कि सब लोग एक ही तरीके से पढ़ते हैं, मैंने जैसे याद रखे वैसे तुम्हें बता रहा हूँ। cos क्या होगा? 1 अपॉन sec, sec क्या होगा इसमें? sec 1 अपॉन cos, और cos और sec का मल्टीप्लाई क्या होगा? फिर cos और sec का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? चलिए अभी एक और बचा है, जिससे तीसरे वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? तीसरा वाले बताओ, तीसरा किसका बचा है? tan का। तो tan का क्या होगा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और tan और cot का मल्टीप्लाई नहीं, पहले cot और निकालो, cot क्या होना चाहिए? 1 अपॉन tan। कल याद हो जाएंगे फॉर्मूले की नहीं? और tan और cot का मल्टीप्लाई करेंगे तो, tan और cot का मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो इतना। यहाँ याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगी इस वाले इन सवालों में। तो पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होंगे, मैं बोर्ड पे ऊपर लिख देता हूँ, देख लेना आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम बताना क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसे भी नोट कर लेना ऊपर ही। पाइथागोरस थ्योरम होती है हिंदी में देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर किसका वर्ग होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होते हैं आपस में। पढ़ा है ना आपने इसको? अच्छा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? जी तो होती है कर्ण थ्योरम। अच्छा, इसमें अगर अपन इस फॉर्मूले में देखें इसमें, तो इसमें बताना कौन सा हाइपोटेन्यूज था इस वाले में? इस वाले में हाइपोटेन्यूज क्या था इसमें, इस ट्रायंगल में? AC, तो AC स्क्वायर। लंब क्या था इसमें? लंब AB स्क्वायर, और बेस क्या था इसमें? BC स्क्वायर। आया समझ में कुछ? तो इसे ऊपर नोट कर लेना, करो जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज होगी, ठीक है? इस यूनिट में
फॉर्मूले के अपने पास टोटल 6 तो शुरू में लिखाए थे मैंने, जो कि बिल्कुल जनरल फॉर्मूले थे। जनरल में वो तो सीधी बात है, साइन का निकालोगे तो लालवटी कक्का से याद कर लो हिंदी मीडियम वाले, और उससे बात करोगे इंग्लिश मीडियम वाले तो बस समझ लो किससे याद करना है, अपने हिसाब से देख लेना। पाकिस्तान भूखा प्यासा से कर रहे हो कि पापा बीड़ी पियोगे से कर रहे हो, जो अच्छा लगे तासे देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद दो नोट, अच्छा आप तो नीचे नीचे लिखते चलना। इसके बाद नोट के दो फॉर्मूले और हैं। नोट नोट एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। वैसे मैं इसे निकलवा के भी दिखा सकता हूं, या फिर रटना चाहो तो रट लेना आप इसे, देखना। अगर हम साइन को देखें, साइन अपॉन कॉस करते हैं, चलो मैं निकलवा ही लेता हूं फिर बाद में लिखवा दूंगा। साइन अपॉन कॉस करें, साइन अपॉन कॉस करें तो साइन का फॉर्मूला क्या था? हिंदी वाले फॉर्मूले देखो शुरुआत के, साइन का फॉर्मूला इसका नहीं, साइन का फॉर्मूला उससे देखो, इस वाले को नहीं जो पहले लिख चुके हैं उससे। साइन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, था कि नहीं? अच्छा अपन कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। अगर लिखा हुआ देखो तुम्हारे पास ए बी अपॉन ए सी। कॉस का फॉर्मूला क्या था? ये लिखा है सामने देखो, बी सी अपॉन ए सी होगा, बी सी अपॉन ए सी। जो आपस में कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? ए बी अपॉन बी सी। देखना बोर्ड पे ए बी अपॉन बी सी किसका फॉर्मूला है? ए बी अपॉन बी सी किसका फॉर्मूला है? थीटा। तो अपन कह सकते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। आगे समझ में नहीं? tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। भले याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते, जरूरत नहीं है कि इसे वेरीफाई करके ही लिखें। tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos, tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos। और इसका एक और फॉर्मूला है फिर, एक और है दूसरा cot का। तुम खुद सोचो cot क्या होना चाहिए? फिर cot क्या होना चाहिए? इसका उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos में याद रखो c ऊपर है, c इधर है ना, cot में c है तो cos ऊपर आएगा। cot में c है ना, cot में c है तो cos में भी c है तो c से c होगा, है ना? ऐसे याद रख लो। तो sin अगर tan निकाल रहे हो तो sin अपॉन cos, tan निकाल रहे हो तो sin अपॉन cos, और cot निकाल रहे हो तो cos अपॉन sin, उल्टा होगा ये फॉर्मूला। कई बार यूज होंगे ये फॉर्मूले, अच्छे से करना है आप लोगों को। तो दो नोट में लिख लो फॉर्मूले। एक होगा अपना sin tan का फॉर्मूला क्या होगा? sin अपॉन cos, cot का क्या होगा? cos अपॉन sin। आज जितने फॉर्मूले लिखा है उन्हें अच्छे से कर लेना। एक सवाल करते हैं अपन पहला ही, देखते हैं कितने बच्चे उसे समझ पा रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या? अच्छा tan का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान देना सब लोग, sin अपॉन cos। tan क्या होगा? sin अपॉन cos। और cot क्या होगा? cos अपॉन sin। एक क्लास और लगेगी ये फॉर्मूले के लिए, सो तुम्हारे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। लेकिन अपनी 8.1 है ना, 8.1 पूरी अभी तक जितने फॉर्मूले हुए हैं उन्हीं से हो जाएगी। तो 8.2 जब चालू करूंगा तब मैं तुम्हें उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं ना, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू रखते हैं, उस टेबल को बना लेंगे। तो 8.2 में है, और 8.3 में तो पूरे सारे फॉर्मूले लगेंगे। कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सुना है किसी ने ऐसे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही सुना? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नहीं सुना है? कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। इतना तो समझ में आया? देखो जितना तुम्हें समझ में आया उसे क्लियर कर दीजिए, और अपने आप ही जैसे ही क्लियर हो जाएंगी चीजें तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़े फिर, इसे नोट कर लिया देखा कि नहीं कर पाए अब तक? तो एक सवाल करेंगे अपन, ठीक है? चलिए तो एक पहला सवाल कर लेते हैं अपन, तो मालूम पड़ जाएगा तुम लोगों को फॉर्मूले कितने समझ में आए। 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है? 10th क्लास में 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक जो
सवाल दिए हैं उनको अपन करना है, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल क्या दिया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लेना उसे। कोई ट्राइंगल दिया है एबीसी, उसमें राइट एंगल कौन से पॉइंट पे दिया है, बी पे। कोई त्रिभुज दिया है एबीसी और उसका समकोण कौन से पे बना है, बी पे बना है। चलो मैं इधर बना लेता हूँ। ये बन गया अपना ट्राइंगल, ठीक है। और उसमें बोला है कि ए बी बराबर जो है ना, ए बी वो 24 है। ए बी कितना है, 24। क्वेश्चन देख लेना सब लोग, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, बी सी कितना है, 7 है। ये 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ में एंगल नहीं मान रहा हूँ क्योंकि उसने अलग अलग एंगल्स पे डिसाइड किया है। पहले तो इसे सी मान के किया इसने, फिर इसे ए मान के किया। और ट्राइंगल एबीसी में तुम्हें 2-3 चीजें पूछ रहा है उसे निकालने के लिए, ठीक है। ट्राइंगल बन गया क्या, सही से देखो। ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल इस वन बी है, एबी 24 दिया है, बीसी 7 दिया है। डिटरमाइन करना है, वो सवाल अपन को बाद में देखना है। हिंदी मीडियम वाला को समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं, ट्राइंगल एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, एबी कितना है 24 है, बीसी कितना है 7 है। तो हमें साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री बना दो। सबसे पहले आपको एक साइड और निकालनी पड़ेगी इसकी। पता कौन सी साइड और निकालनी पड़ेगी, बीसी। क्योंकि साइन का फॉर्मूला निकालो, साइन का फॉर्मूला लगाओगे आप तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो ही नहीं, तो सबसे पहले हमको हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी इसकी। तो देखो सबसे पहले निकालने के लिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इस जिसमें, या उसी के आगे लिखना है जिसमें, मैं इसके आगे इधर की साइड लिख रहा हूं, देख लेना आप। जिसमें एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। यहाँ प्लस स्टॉप लिखना, जिसमें एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्लियर हो गया कि नहीं? इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया है हमें इसमें, दो साइड्स और दी है। तो दी ए बी, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। लिखने के लिए तो हमारे पास पूरा दिन रखा है, पूरा दिन आराम से लिखते रहना, लेकिन अभी ये सब पहले क्वेश्चन को करने दो मुझे। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया है बी सी, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। अपने पास AC नहीं है, आपको दिख रहा होगा AC है क्या हमारे पास, नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बिल्कुल तसल्ली से करो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही सवाल करा रहा हूं मैं आज आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। इन राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्राई करना घर जाके 1-2 सवाल, ठीक है, देखना तुम्हें आ भी रहे हैं कि नहीं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बताना पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी इसके हिसाब से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और बताया था मैंने आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार
यानी बेस का स्क्वायर, इनके स्क्वायर के सम के बराबर तो होता है, तो जो हो गया आपका हाइपोटेनियस AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग जो होगा इक्वल करके लिखेंगे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्लियर? तो बताओ AC निकालने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा? AB की वैल्यू रखना कितनी है? AB की वैल्यू कितनी है? AB 24। थोड़ा बातें मत करो, मुझे मालूम है बोर हो गए हो तुम इस टॉपिक। BC का मतलब 7। वैसे मैंने कोशिश की है बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की। 24 का वर्ग करेंगे तो 576। अपने हिसाब से करो, रजिस्टर निकालो, देखो सी है क्या। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इन दोनों को जोड़ दो 625। AC निकलेगा यहाँ से कितना आ जाएगा? AC अंडरवुड में 625। पता है किसका स्क्वायर रूट है? 25। तो AC कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। AC कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब मैं जो पूछा है उसे निकाल दो, आंसर आएगा। देखो पहले जब भी समझ, दो साइड अगर आपको ट्रायंगल की दी है तो तीसरी साइड आप किससे निकालोगे? पाइथागोरस से। फिर उसके बाद जो पूछ रहा है उसे निकाल दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान दो सब लोग ध्यान दो, लास्ट लाइन यहाँ गड़बड़ी होगी तुमसे एग्जाम में। अब आपको जो निकालने के लिए दिया उसे देखो, पहला आंसर क्या कह रहा है? पहले का आंसर, पहले क्या पूछ रहा है? साइन ए। अब साइन ए कैसे निकालेंगे? साइन ए कैसे निकलेगा? एंगल जे है, ध्यान रखना एंगल जे है, एंगल ए क्या लगा दिया इसने? ए। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसका? नीचे वाला, जो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल तो जे है मेरा, जब एंगल जे है तो परपेंडिकुलर नीचे वाला होगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसे? BC अपॉन AC। AB नहीं, भूल गए अभी तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे जे एंगल है, ठीक है, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना फॉर्मूला। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप सीधा दिमाग में रखो, एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर। तो अभी एंगल किसे मान रहे हैं हम लोग? E को। याद रखना, तुम पहले में कवर कर रहे हो तो आगे तो बहुत सवाल है इसमें। इस एंगल को E माना हमने, इस एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण साइन होगा। देखना, लंब बटे कर्ण। अभी पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं, वो तो मुझे आते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। तुमने तो पहली बार पढ़ाया, पहले घर जाके क्या करना है? फॉर्मूले याद तरीके से। तो BC अपॉन AC, BC कितना है? 7। AC कितना है? 25। पता ना इस आंसर को लाने में कोई आपत्ति? फॉर्मूले आते हैं तो। अच्छा, साइन ए के बाद एक चीज और पूछ रहा है, कॉस ए। जहां मैं नहीं पूछ रहा वो साइन सी दूसरे में पूछ रहा होगा। कॉस ए बताओ, कॉस ए का फॉर्मूला बताओ। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, जे अपना परपेंडिकुलर है तो जे हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर है जे हाइपोटेनियस, तो जे वाला क्या होगा? फिर बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। हिंदी में बोले तो ऐसे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा? इसके सारे जी आधार बन गया, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? कॉस। तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए? AB, AB अपॉन AC। AB कितना है? 24। AC कितना है? दो आंसर आ गए जी। किसके आंसर आए? जो अपन ने एंगल इससे माना तब। अब अपन जैसे इसे एंगल मानेंगे, ध्यान देना सब लोग, जैसे अपन इसे एंगल मानेंगे तो देखना वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। वैल्यूज चेंज, कोई परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए नंबर 2 को देखो, अभी बात है नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट और, इसकी मेरी क्लास खत्म हो रही है। अब जैसे अपन एंगल सी को यहाँ मानेंगे, देखना साइन सी पूछ रहा है क्या? पहले आपको क्या पूछ रहा है? साइन सी। तो एंगल कौन सा हो गया आपकी?
साइन सी एंगल जी हो गया। अरे कोई मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था ना, एंगल बदल गया परपेंडिकुलर। अब देखना मैं एंगल को घुमा रहा हूँ, मेरी ये नॉक है ना नीचे वाली जी, पहले एंगल थी जी, एंगल है मेरा, ठीक है। अभी एंगल जेता तो सामने परपेंडिकुलर हो गया। अभी इसी कंडीशन में देखो ट्रायंगल को चेक करो और ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे पॉइंट को एंगल मान रहा हूं तो परपेंडिकुलर सामने होगा, और ऐसे घुमा के मैंने ऊपर कर दिया तो परपेंडिकुलर नीचे चला गया। तो एंगल जहां मानोगे उसकी जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसे दिमाग में बैठा लो, सवाल होंगे नहीं, जितने भी तुम सवाल करोगे इसी आधार पर होंगे, नहीं तो गलत कर आओगे। और गलत करने का समझ लो 3 नंबर कट जाना, पूरे नंबर नहीं आए 75 और 75। साइन सी क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन सी, साइन सी होगा अपना, देखो साइन सी एंगल सी जरा पता नहीं, एंगल सी जरा तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जी है तो ए बी अपॉन बी सी। देखो जो cos A में वैल्यू निकली थी, जो cos A में वैल्यू निकली थी वो sin C में निकली है, सही कह रहा हूं। जो cos A में वैल्यू निकली थी वो किस में निकली है, sin C में निकली है। कोई चेंज हो गया ना एंगल, तथा एक बार देखो इधर देखो, इधर सामने, उस सामने देखो, पहले बात की बात है वो cos C देखो, cos C कैसे निकालेंगे, देखो याद रखो जे एंगल है जब स्रोत पकड़ो, एंगल जरा जो परपेंडिकुलर है तो नीचे क्या होगा बेस, तो बेस क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC कितना है 60, AC कितना है 25। तो मैं केवल दो साइड्स में घुमा रहा बार बार, एक तो बेस में और परपेंडिकुलर में। एंगल देखो हाइपोटेन्यूज सब में 25 है, अपॉन में सब में AC है, लेकिन बस दिमाग में क्या रखना है, एंगल जहां दिया है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। ए वाले के एंगल अपोजिट जो परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज यानी लंबवती कर। cos के लिए देखा जाए तो जो आधार बटे कर, अब c के लिए देखेंगे sin c के लिए तो जो लंबवती कर, समझ में आ गया। और इसके लिए cos देखेंगे तो आधार बटे कर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आज इस सवाल को अच्छे से लगाना, एक बार आंसर चेक कर लो सही है क्या, गलत तो नहीं कर दिया मैंने। आज के लिए इतनी रहने देते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े या यूट्यूब पर देखें ऐसे, तो अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ले। वैसे मैंने कोशिश की है बहुत बढ़िया समझाने की। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।